हेलो एवरीवन, कैसे हो सर? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी आज से कल या आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है बात है उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ESBI, है ना। ये व्हाइट चार्ट पेपर है तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बाकी आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसे समझते हैं। ESBI मॉडल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने दिया है। इस मॉडल के अंतर्गत ये है कि कोई भी इंसान, जो भी इंसान इस दुनिया में है, हर इंसान को पैसे का नीड है और बिना पैसे का ना खा सकता है, ना चल सकता है, ना पहन सकता है ना। हर जगह में आपको और हम सबको जगह जगह पे एक एक कदम पे पैसे का नीड है। बिना पैसे के जिंदगी चलना आसान नहीं है, ठीक है। तो ESBI मॉडल के अंतर्गत ये है कि देखिए, इंसान 4 तरीके से पैसा कमा सकता है। पहला है, या तो कहीं नौकरी करके कमा सकता है या फिर बिजनेस करके कमा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का मतलब है एम्प्लॉय। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ का एम्प्लॉय हो गया। मैं वहाँ पे 8 घंटे जॉब करता हूँ, 8 घंटे का मेरे को मान लीजिए 1 लाख का पैकेज है ना, महीने का। तो मेरे को उतना ही मिलेगा, है ना। सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, किसी का भी छोटा दुकान हो गया, है ना, फ्रूट का हो गया, आइसक्रीम का हो गया, पार्लर हो गया, तो ये सैलून हो गया, ये सब जो है सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं, है ना। वे भी खुद काम करते हैं। अब तीसरा में आ गया, दिखाई दे रहा होगा आपको बी लिखा हुआ, तो बी का मतलब है बिजनेस ओनर, जो बहुत ही लाइक टाटा अंबानी, जो बहुत बड़ा अपना जो है साम्राज्य खड़ा करके रखे हैं और जिनको पैसे के बारे में सोचने का नहीं है। और आपको आगे दिखाई दे रहा होगा आई। आई का मतलब है इन्वेस्टर, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट। ये लोग क्या करते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसी से पैसे बना लेते हैं, है ना। तो जो लेखक हैं उन्होंने एक बुक भी लिखा है, रिच डैड पुअर डैड। यहीं पे पास से मैं रखा हूं। सो इसके लेखक है रॉबर्ट T कियोसाकी, है ना, इस ESBI मॉडल के। और ये आपको बुक दिखाई दे रहा होगा, है ना, रिच डैड पुअर डैड। मैं आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक एक चैप्टर है, चैप्टर 7 है, ठीक है, अध्याय 7। तो इसका हेडिंग है बाधाओं को पार करना। इंसान को किसी भी कार्य करने के लिए, है ना, बाधाओं को पार करना पड़ता है। जो बाधा को पार नहीं कर पाया वो आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे वो कोई भी चीज हो। लाइक आप बीमार हो, ठीक है, आपको टाइफाइड पकड़ा हुआ, आपको दो आपको 2 इंजेक्शन लगना है, ठीक है, आपको साथ में टेबलेट भी खाना है। बट आप यदि इंजेक्शन का डर नहीं आप सह सकते, तब तो आप फिर 7 दिन क्या 7 हफ्ते तक भी बीमार रहोगे, है ना। तो जब से आगे चलते हैं, मैं कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाधाओं को पार करना, जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद ही वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण है, 5 कारण है। पहला है डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें, पांचवा अहंकार। अब इस 5 पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को है, बट मैं शॉर्ट में बताता हूं। डर, मान लीजिए कि किसी के फैमिली में हर इंसान जॉब करता हो, है ना, हर इंसान जॉब करता हो और वो यदि सोचता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं एक बड़ा कंपनी बनाऊंगा, ये वो, है ना, तो उसे घर वाले का मानसिकता क्या है, जॉब की ओर है, ठीक। और कोई इंसान चाहता है कि नहीं, मैं
स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो जब उस रास्ते से घर वाले के विरुद्ध में जब वो जाएगा, है ना, तो उसके मन में एक डर रहेगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या मैं प्रॉफिट ला पाऊंगा अपने बिजनेस में, डर रहेगा, ठीक है। नहीं ला पाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा, निराशावाद, कि घर वाले निराश हो जाएंगे, पड़ोसी निराश हो जाएगा, रिश्तेदार निराश हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे बातें आप खुद समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यदि आप इस सिचुएशन से गुजरे हैं तो, नहीं भी गुजरे हैं तो आप गुजर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा आलस, ठीक है। आलस, आलस तो इतना बुरा चीज है ना आलस, कि मैं क्या बताऊं आपको। आलस या तो आपको आबाद कर देगा या बर्बाद कर देगा। आलस छोड़ दो तो आबाद हो जाओगे, आलस यदि आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। चौथा, बुरी आदतें। अब बुरी आदतें क्या है? बुरी आदतों में बहुत सारी चीजें हैं, उनको मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाना चाहता। पांचवा, अहंकार। अहंकार यह है कि मैं क्यों किसी चीज को, यदि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो सोचेगा कि मैं क्यों बेचूं, मैं लोगों के पास जाके क्यों बेचूं, मुझे बेचना पसंद नहीं है, मेरे पास है पैसा, पैसा नहीं है फिर भी बोले पैसा है, कोई दिक्कत। तो ये अहंकार है कि नहीं मैं वो काम नहीं कर सकता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। आज भी अंबानी ऑफिस जाता है और काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हूँ आगे। तो डर को पार करना, मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे कमाना अच्छा लगता हो। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये बोलते हैं कि मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिलता हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में। यहां पे ये बहुत बड़ा संदेश देके जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसको पैसा कमाना अच्छा लगता हो। आपको पैसा कमाना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना, मेरे को भी नहीं लगता, है ना। किसी अदर पर्सन है उसको भी अच्छा नहीं लगता पैसा कमाना। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं एक भी ऐसे, जो अमीर इंसान है उनको मैं एक भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसने पैसा ना कमाया, है ना। तो इनका कहने का मतलब है कि निवेश करना, है ना। निवेश करने में क्या होता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फायदा भी हो सकता है। आप पैसा गंवा भी सकते हो, पैसा बना भी सकते हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि सीधी सी इनका मतलब ये है कि जब तक आप निवेश नहीं करोगे तब तक आपको ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो अनप्रॉफिट होगा, ना तो उसमें घाटा होगा, है ना। आप निवेश करोगे तभी तो आपको लाभ या हानि होगा। आप निवेश ही नहीं करोगे तो आपको कहां से लाभ भी नहीं होगा ना हानि भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है, चीज आप समझिए कि यदि क्रिकेट का मैच चल रहा है, दो टीम है, दोनों टीमों को लगता है कि हमारी टीम जीतेगी, ठीक है, ग्राउंड में उतरने से पहले आज हम जीतेंगे, बट जीतता तो एक ही टीम है ना। आईपीएल चलता है ना। आईपीएल में कितने सारे टीम है, सबको लगता है कि मैं भी फाइनल तक पहुंचूंगा, मैं भी फाइनल तक पहुंचूंगा, है ना। तो ज्यादा मेहनत करता हुआ पहुंचता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कम मेहनत वाले ही पहुंच जाते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा अंदर तक मैं नहीं जाता हूँ। मेरा मतलब है निवेश करने में, इसलिए इनका कहने का मतलब है कि इनका और भी चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ। इनका कहने का मतलब है कि आपके पास जो पैसे हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास 5,000 करोड़ रुपए हो, 50 करोड़ रुपए हो, है ना। आपके पास जितना पैसा है, लाख में, हजार में, जितने हैं उतने ही में आप निवेश करना सीखिए। बिजनेस का ये रूल है, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, और उससे भी ज्यादा आपको नॉलेज लेना जरूरी है। सो यहाँ पे एक चीज है, स्टेटमेंट में लिखा हूं, लंबा सफर तय करना है तो ठोकरों से मुलाकात लाजमी है। यदि आप किसी चीज में लंबा टिकना चाहते हैं तो आपको दिक्कतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। बिजनेस ऐसी खड़ा नहीं होता, ठीक है। यदि आप बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे, जो इस बार
आ रहा था। शार्क टैंक जो है विदेशों में आज नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले से चल रहा है। वहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे इंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और उनको बड़ा बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब विदेश में आज से 10 से 15 साल पहले से जब शार्क टैंक चल रहा है, वहाँ लोगों का हेल्प हो रहा है, छोटे इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भी ऊपर उठ रहे हैं, है ना। अब इंडिया में आज शुरू हो रहा है। तो इंडिया बिजनेस के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे। आप ग्राफ उठा के देख लीजिएगा, बहुत पीछे है। अब मैं इस बुक को रख देता हूँ, इसका काम करके। सो यदि आपको इस बुक के बारे में नॉलेज लेना है तो आप खरीद सकते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ उसको। सो आगे चलते हैं कि बिजनेस कैसे होता है। ठीक है, बिजनेस दो इंसान के बीच होता है। मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, अभी कोई कंपनी आपकी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई लेस की प्रोडक्ट है, या फिर कोको कोला कंपनी है ना, मान लेते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है आपकी, और मैं कस्टमर हूँ। आप प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, आपका सर्विस बहुत अच्छा है, बट आपके पास कस्टमर ही नहीं है, तो आप बिजनेस कर पाओगे क्या? नहीं। आप बिजनेसमैन हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के पास कस्टमर जाएगा, उसका प्रोडक्ट खरीदेगा, उससे क्या होगा? टर्नओवर आएगा, ठीक है, टर्नओवर जनरेट होगा, टर्नओवर से प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो बिजनेस का ये रूल है कि बिजनेस दूसरे के ऊपर जो लोग हैं ना, वो जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक आपका कंपनी कुछ नहीं होगा, ना टर्नओवर होगा ना प्रॉफिट होगा। टर्नओवर होगा नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो बिजनेस का ये रूल। अब आगे चलते हैं, अब आगे नेक्स्ट ग्राफ में लेके चलता हूँ आपको मैं। ये पेपर थोड़ा मुड़ने में दिक्कत कर रहा है, बट कोई दिक्कत, कोई इशू ना होना चाहिए ज़्यादा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। सो इस पेपर में आप ज़्यादा ध्यान मत देना ऊपर, आप जो लिखा हुआ है जितना तक दिखाई दे रहा है आप उस पर फोकस कीजिए, है ना। सो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जियो, अमेजोन, ओयो, ओला, केएफसी, अमूल। सबसे पहले जो जियो दिखाई दे रहा होगा वो इंडिया की कंपनी है। हालांकि इंडिया में बहुत कम फेमस कंपनियां हैं, बट जियो काफ़ी फेमस है। जियो हो गया, ठीक है। ओयो भी आपको 3rd नंबर में दिखाई दे रहा होगा, रितेश अग्रवाल का है ना। तो ये भी कई देशों में चल रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है भी। ओला हो गया, केएफसी हो गया, अमूल हो गया, ठीक है। आपको अमूल के बारे में पता नहीं होगा, कम से कम इनके 15,000 से ऊपर इसके फ्रेंचाइजी आउटलेट अमूल के, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप और मैं जियो का सिम हम आज चलाते हैं, ठीक है। जियो का सिम कब आया? 2016-17 में आया, ठीक। जियो का सिम लॉन्च करने से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले अंबानी ने एक विजन बनाया, है ना, कि मुझे एक सिम लॉन्च करना चाहिए, है ना। पहले 5 साल 6 साल पहले कम से कम उनका विजन होगा, फिर उसके ऊपर काम चल रहा होगा, लॉन्ग टर्म विजन, है ना, उसके ऊपर काम चल रहा होगा, तब जाके वो जो है 16-17 में आके उसको जो है रिलीज किया गया, ठीक है। तो आप एक बात सोच सकते हैं कि जब जियो फर्स्ट में आया तो फ्री क्यों दिया? आज रिचार्ज क्यों, हर महीने आज क्यों रिचार्ज करवाना पड़ रहा है कस्टमर को? ठीक है, ये यहाँ पे जो है एक बिजनेस साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबानी ने ये देखा, रिलायंस कंपनी ने देखा कि आज हम फ्री में देके, ठीक है, कस्टमर जनरेट कर लेते हैं, और कुछ दिन के बाद यदि एक कस्टमर से 1 रुपए भी यदि हम प्रॉफिट कमाते हैं तो कितना जनरेट हो जाएगा? समझ रहे हैं बात को? तो फर्स्ट में फ्री में देके बाद में जो है आप भी रिचार्ज करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं, ठीक है। आप यदि आपका नंबर यदि 300 लोगों के पास था, जब फ्री मतलब जब आप जियो सिम लिए, आप सबको बता दिए कि भैया यही मेरा नंबर है,
ठीक है, परमानेंट नंबर है। अब तो भैया जियो ही चलाना हमको, अब तो कुछ चलाना ही नहीं है, अब तो फ्री है ना। आपका नंबर 300 से 500 लोगों के पास हो गया, 60 लोगों के पास आपका नंबर हो गया। फिर 2 साल, 1.5 साल के बाद क्या है कि आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, है ना। आपको 200-300 का रिचार्ज कराना पड़ेगा, फिर धीरे से और भी रिचार्ज का रेट बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्री में दे के कस्टमर जनरेट करके, ठीक है, बाद में पैसे लेके रेवेन्यू बढ़ा दी। जब उनका टर्नओवर बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, है ना। तो अमीर लोग जो है ना पैसा से पैसा ही बनाते हैं, पैसा दिमाग लगा के। अमेजोन हो गया, ओयो, ये सारी कितने सारे एग्जांपल्स हो, ये सब जितने भी कंपनी, 6 कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है सब। यदि आप भी ऐसा कुछ सोच रहे होंगे तो समय लगता है। ओयो के जो फाउंडर रितेश अग्रवाल है, उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा के सड़कों पे सिम बेचा कर देते हो, तो एक दिन में ओयो खड़ा नहीं हो गया, है ना। और आपको मैं बताना चाहता हूं इंपोर्टेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या चीज इंपोर्टेंट है और क्या चीज इंपोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इंपोर्टेंट। बिजनेस करने के लिए आपका माइंडसेट बिजनेस टाइप का होना चाहिए कि हाँ आप बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे। उसमें आपको टीम को मैनेज करना है, ठीक है, आपको उसमें कैश मैनेज करना है, आपको उसमें लंबा विजन लेके चलना है। तो यहाँ पे पहला दिखाई देगा माइंडसेट, दूसरा है कैश, तीसरा टीम, चौथा है लॉन्ग टर्म विजन। मैं फर्स्ट टाइम आपको बताया कि माइंडसेट बिजनेस जैसा होना चाहिए, दूसरा है कैश, कैश होना चाहिए आपके पास, तीसरा टीम, टीम काफी अच्छा होना चाहिए आपका। यदि अगर बहुत ज्यादा बड़ा टीम का यदि आपका बिजनेस है तो आपका टीम जो है बेस्ट होना चाहिए। चौथा है लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन आपके पास होना चाहिए कि हाँ आज से 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरी कंपनी को कहाँ पहुंचना है, मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे टीम के लोग हैं, उनको मुझे कहाँ पहुंचाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ हो आप केवल ऊपर बढ़ते जाओ, आपके टीम के लोग जो है नीचे चले जाए, ऐसे में तो बिजनेस होगा नहीं। जब आपके जो टीम के लोग अभी छोड़ के चले जाएंगे एक बार में, तो आपका बिजनेस तो ठप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में ऐसा नहीं है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तभी आप सक्सेसफुल होंगे, है ना। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किस टाइप का लोकेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप किसी टाइप का, मान लीजिए आप कोई लेस बना रहे हैं, ठीक है, नया ब्रांड का बना रहे हैं, तो उसका एडवर्टाइजमेंट किस टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, साहिल खान, साहिल खान जो है पहले बॉलीवुड में था, उसके बाद वो जो है बिजनेस में आया। अब वो हर साल उसे कम से कम 5+ प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। तो सारा चीज़ तो वही नहीं करता है ना। वो उसका एक विजन होता है और उसी विजन के साथ उसके टीम के लोग चलते हैं। जैसे साहिल खान सर का हंक वाटर है, ठीक है, हंक वाटर का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कि सारे लोग बहुत जल्दी हंक वाटर तक पहुंच गए, ठीक है। और जो बॉडी बिल्डर होंगे, बॉडी बिल्डर जो जिम जाते होंगे, जो बॉडी शॉडी बनाते होंगे, उनको पता होगा कि उनका जो प्रोटीन पाउडर वगैरह है वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, वो खुद ही बॉडी बिल्डर है। तो इस टाइप के, यदि लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि बिजनेस में यदि प्रॉफिट कमाने का सिर्फ यदि आपका मकसद है तो आप बिजनेस मत कीजिए। क्योंकि बिजनेस में सिर्फ आप केवल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, फिर आपके लिए फिर जॉब सही है ना। आपके साथ साथ आपके टीम के लोग, ठीक है, आपकी टीम के लोग पैसे कमा रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो हैप्पी हैं या नहीं है, ये मायने रखता है। और यदि आपके जो कस्टमर है ना, कस्टमर से पहले आपकी टीम जो है ना वो कस्टमर है। यदि वो हैप्पी है तो कस्टमर भी हैप्पी है, यदि वो अनहैप्पी है तो कस्टमर भी अनहैप्पी है। सो ये सारी बातें हैं। और मैं आपको इस बुक में एक चीज जो पढ़ के बताया
इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सारा चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ, बट आपको हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ के बताता हूं। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए अमिताभ बच्चन को आप सब जानते हैं, आज लेजेंड है वो बॉलीवुड के। ठीक है, एक टाइम उनका आया कि उनकी फिल्म तो फ्लॉप होती जा रही थी और उनका जो बिजनेस था वो भी सब गिर गया। ठीक है, उनका बिजनेस भी सारा खत्म हो गया, बैंकक्रप्ट हो गए वो। ठीक, अब मान लीजिए कि जब अमिताभ बच्चन सर जब बैंकक्रप्ट हुए थे, उसी समय एक और इंसान बैंकक्रप्ट हुआ जो जॉब करता था किसी कंपनी में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करता, उसकी नौकरी चली गई। ठीक है, उसकी सैलरी थी 50,000 रुपए मंथली। ठीक है, तो उस इंसान जिसका जॉब था, वो इंसान का मेंटलिटी क्या था कि मेरा जॉब चला गया, मेरे को जॉब पाना है, जॉब पाना है, जॉब पाना है ना, जॉब पाना है, मेरे को 50,000 तो पहुंचना है, 50,000 तो पहुंचना है, उसके माइंड में है। ठीक है, अमिताभ बच्चन सर का क्या था कि मेरे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, अब उनका 10,000 तो हो नहीं रहा होगा, 50,000 तो हो नहीं रहा होगा, 5-10 लाखों में होगा वो, है ना। तो उनका क्या मेंटलिटी होगा कि मान लीजिए उस समय का बात है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का चल रहा होगा उनका, है ना, बिजनेस कारोबार जो भी। तो उनके माइंड में आ रहा होगा, अरे मेरे को वहां तक पहुंचना है, मेरे को वहां तक पहुंचना है। ठीक है, मेरे को ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है ना। उनके माइंड सेट ऊंचा चल रहा था, और जो वाला जो पर्सन था उसका माइंड में क्या चल रहा था, मेरे को 50,000 तक पहुंचना है, 50,000 तक पहुंचना है। ठीक है, अब 5 साल का समय बीत गया। ठीक है, 5 साल का समय बीत जाने के बाद अमिताभ बच्चन सर का मूवी भी चल गया। ठीक है, उनके बिजनेस भी चलने लगे अच्छे खासे। ठीक है, बट जो इंसान था जिसका जॉब गया था, ठीक है, वो बहुत सारा काम किया, फिर भी वो 50,000 तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसको एक अच्छा खासा एक परमानेंट जॉब मिल गया 50,000, तो 50,000 तक तो पहुंच गए। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि आपका जो मानसिक है ना, मानसिक आपका जो मन है, आपका दिमाग जो है ना, आपका शरीर, उसको प्रशिक्षित कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि यही तक मेरा बैरियर है, 50,000 तक है ना, 5 करोड़ 500 करोड़ तक भी कमा सकता है इंसान। मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी सर जो कहना चाहते हैं उनके अनुसार, तो ये चीजें समझाना चाहते हैं। और इनका एक और मोटो है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, इनका जो बुक पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, लोग इनका बुक जरूर पढ़े होंगे। कि आज नहीं, ये करीब करीब 1950 से पहले से इनका बुक जो है रिलीज हो चुका है। करोड़ों लाखों करोड़ों कॉपियां इनकी बिक चुकी हैं। सो गाइज, एक चीज बताने के लिए मैं और भूल गया था कि देखिए, बिजनेस ऐसा चीज है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को यदि आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप जितना बड़ा प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं करेंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं ऊपर बता रहा था आपको जियो, तो अंबानी साहब क्या किए, वो देखे कि इंडिया में जो है इंटरनेट का दिक्कत है। ठीक है, लोगों को 1 GB नेट चलाने के लिए 19 रुपए चुकाना पड़ रहा। ठीक है, 19 रुपए उस टाइम चुकाना पड़ता था, आइडिया का बात बता रहा हूं मैं। तो देखिए कि ये इंटरनेट का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है ना, नेट का स्पीड बढ़ा दिए अपना जियो का, और फर्स्ट में रिचार्ज भी फ्री कर दिए, और जो है कि लोगों को जो है ना आसानी हो गया। उसके बाद से इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सारी चीजों का रेवेन्यू जो है ना बढ़े, क्योंकि सारे लोग ज्यादा घंटे तक यूट्यूब में इन्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब में रहते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, रील्स में, और कई प्रकार की है। बीच में टिकटॉक भी आया था जो बैन हो गया।
है ना। टिकटॉक में एक एक महीने में लोगों के 2-2, 3-3 मिलियन तक फॉलोअर्स हो जाते थे। हालांकि टिकटॉक बैन हुआ, वो अलग मैटर है, उस मैटर में मैं नहीं जाना चाहता, वो मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। देखिए, आप जितना बड़ा, यदि अभी मान लीजिए कि कुछ साल पहले किस चीज का महामारी आया था, मैं आपको बताता हूं कि एक बार टीबी का महामारी आया था, ठीक है, एक बार पोलियो का महामारी आया था, ठीक। तो ये सब जब जब महामारी आया ना, तो उस टाइम प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किया, जो पोलियो के जो सबसे पहले जो मेडिसिन बनाया होगा, ठीक है, उसको वो कितना बड़ा बिजनेस किया होगा, आप सोचिए। ठीक है, वो तो पुरानी बात है, उसको छोड़िए, चलिए मैं अभी 2020-21 का बात करता हूं, कोविड का, ठीक है। अब कोविड बहुत बड़ा समस्या था, ना तो उसका कोई दवाई है पहले से, ठीक है, ना कोई उसका इंजेक्शन है ना, ना उसके बारे में कभी रिसर्च हुआ है, क्योंकि जो चीज कभी किसी को हुआ ही नहीं, उसके बारे में कौन रिसर्च करके रखेगा, आप बताओ। अब आप यदि साइंटिस्ट भी हो, ठीक है, आप बहुत बड़ा रिसर्चर हो, जो रिसर्च कर रहे हो कि कल को क्या बीमारी आने वाला है, आज क्या हो रहा है, तो आज जो अभी हुआ है, जो अभी चल रहा है, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे मेडिसिन की, आज से 100 साल के बाद जो आने वाला है उसके बारे में रिसर्च करोगे कि आज से 100 साल के बाद कौन सा बीमारी आ रहा है, आपको जिसका तो पता नहीं है ना। तो आप जितना अभी जो है कोविड के टाइम में विदेश से भी उसका जो है बना मेडिसिन, और इंडिया के अंदर पूना वाला को आप जानते होंगे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा जो है ना मेडिसिन का उनका सेंटर है, मेडिसिन बनाने का, है ना। तो उनका काफी बड़ा सेंटर है, वो पहले भी बहुत सारी चीजों का मेडिसिन बना चुके हैं। और आप यदि नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब में सर्च करें ना, पूना वाला करके, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में आप देख लेना। अभी कोविड के टाइम में भी इतने मेडिसिन प्रोवाइड किए कि उनका मेडिसिन जो है ना विदेश तक गया, समझ रहे हैं, उनका मेडिसिन विदेश तक गया। और अब तो कोविड कंट्रोल हो चुका है, आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो कोविड काफी कंट्रोल हो चुका है, मतलब 90% कंट्रोल हो गया, 95%, है ना। जो महामारी का जो है, अभी कोविड के महामारी का एग्जांपल मैं इसलिए दिया क्योंकि मान लीजिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि यदि कोई गांव है जहां पानी का बहुत समस्या है, ठीक है, वहां के लोगों को पानी नहीं मिलता, वहां जो है कुआं खोदने पे कई जगह ऐसे होते हैं जहां धंस जाते हैं, है ना, वहां पे तालाब सूख जाता है, वहां पानी का मतलब काफी दिक्कत है। और आप एक ऐसे इंसान जो वहां पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, आप वहां पानी इकट्ठे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को वहां पे पानी का काफी दिक्कत है, और लोग वहां पे देख रहे हैं कि उनको कहीं से पानी मिल जाए, पानी कहीं से मिल जाए, ठीक है। आप वहां के लोगों को पानी सप्लाई करने लगे, आप जिस प्रकार से भी कर रहे हैं, ठीक है, आप एक स्रोत बना दिए वहां पानी का, ठीक है। और वहां के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम क्या है, मान लीजिए पानी, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो आदमी रह ही नहीं पाएगा, दिक्कत नहीं होगा, और अपना घर तो छोड़ के जा नहीं सकता है ना, अपना जगह छोड़ के जा नहीं सकता। तो आप वहां पे यदि आप पानी प्रोवाइड यदि करवा दिए, तो सोचिए आप कितना बड़ा पानी का बिजनेस कर सकते हैं, है ना। आज पानी बोतलों में बिक रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि 1 लीटर बोतल का रेट 4,000, 4,500, 5,000 रुपए, ऐसे ऐसे पानी बिक रहे हैं आज। तो पानी ही तो है, क्या है, धरती का ही तो पानी, कोई आसमान से तो लाया नहीं है ना, धरती में उपस्थित है, उसी पानी को बना के उसी को 4,000, 5,000 लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, वो बड़े लोग पी रहे हैं, है ना, हालांकि अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप और मैं, हम लोग भी तो बोतल की खरीदा हुआ पानी पी रहे हैं, बोतल में, हम कहीं भी जाते हैं, भैया 2 बोतल पानी दे देना, है ना, घर से लेके निकलते नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि आसपास किस चीज का प्रॉब्लम है,
और उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर दीजिए तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। शादी.com, अनुपम मित्तल, शादी.com आप सर्च कीजिएगा, और शार्क टैंक के जज भी थे। अब उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ से आते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के आप रायपुर शहर से आते हैं, तो आपका रिश्तेदार, फैमिली जितने भी होंगे जान पहचान के, वो छत्तीसगढ़ के अंदर में ही ज्यादा होंगे, है ना। बट आप शादी करना चाहते हो हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, है ना, तो वहां पे आपके ना कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। तो इस प्रॉब्लम को अनुपम मित्तल सर ने देखा और एक शादी.com करके एक ऐप बना दिया, जहां पे पूरे इंडिया के लोग, और भी कंट्री के, तो इंडिया के लोग जो है, सारे जगह के लोग वहां पे हैं, और वहां पे आप देख सकते हैं, राजस्थान के लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सोल्व अनुपम मित्तल सर ने किया, और उससे करीब करीब मेरे को लगता है 4,000 या 4,500 करोड़ का कंपनी, 4,000 करोड़ का कंपनी उनका है अभी, है ना। तो आप प्रॉब्लम को देखिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, सो यदि आप इस वीडियो में अभी तक हैं तो मैं इतना जानता हूं कि आप नॉलेज लेने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो इस वीडियो को भी छोड़ के गया होगा वो भी जाके यूट्यूब में ही कुछ देख रहा हो, जैसे कॉमेडी, कुछ फिल्म या कुछ किसी प्रकार का वीडियो देख रहा होगा, है ना। तो यदि आप अभी तक यहाँ हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।